हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ मे। सो रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड सामने रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Six of Swords, travel, movement, harmony. Six of Cups, 6 की energy, definite harmony. 10 of Swords, Magician, 10 of Cups, Page of Pentacles, Ace of Cups and the Hanged Man. Okay. ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। मैं कहने ही लगी थी कप्स यहाँ पर मैजिशियन के पास भी है, एस ऑफ कप्स यहाँ दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन भी पाइसीज एनर्जी है, वाटर एनर्जी, कप्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स अगेन वाटर एलिमेंट का पर्सन, दैट्स यू। पीछे कैंसर एनर्जी अगेन वाटर। सो वाटर वाटर एवरीवेयर, इट्स ऑल इमोशंस। वाटर क्या है? इमोशंस, रिलेशनशिप्स, interpersonal relationships, communication, sentiments. King of Cups, King of Cups is you, and इस हफ्ते I feel आप कुछ एक नए लेवल के हैप्पीनेस फैक्टर को छूने वाले हैं। ओके, बिकॉज 10 ऑफ कप्स, दिस इज़ लाइक द हाईएस्ट जॉयफुल ब्लिसफुल स्टेट। सो रीसेंट पास्ट में मे बी इतनी खुशी आपने एक्सपीरियंस नहीं की जितनी आप इस हफ्ते स्ट्राइव कर रहे हैं पाने की। ओके, 6 ऑफ कप्स, देयर इज समवन लाइक अ सोलमेट, सोल कंपेनियन, या तो आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए हेल्प है। सो कुछ बिगड़े काम बनेंगे एंड मुझे लग रहा है कुछ सही टाइम पे आपको गाइडेंस मिलने वाली है, सही टाइम पे आपको किसी खतरे से बचाया जा रहा है। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। 10 of Swords is like being stabbed in the back, but there is an angel. इस हफ्ते शायद आपको पता भी ना चले लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन है। 9 of Pentacles, 2 of Wands and the 8 of Cups. मे बी ट्रैवल्स में ड्यूरिंग ट्रैवल देयर इज प्रोटेक्शन। ओके, अगर आपको वरी है ट्रैवल करते हुए, कोई एंजाइटी है, डर है, डाउट्स है, या आपको कोई वरी नहीं है लेकिन मे बी कोई अनसीन अननोन थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट है, तो आई फील योर एंसेस्टर्स, योर एंजल्स या कोई सोलमेट सही टाइम पे एंट्री करके आपको बचा लेगा। You will be guided towards the right path. राइट टाइम पे राइट जगह आपका होना कोई इंश्योर करेगा कि आप सेफ हैं। अगर कहीं कुछ खतरा है, कुछ होने वाला है, तो आपको उस जगह से, उस सिचुएशन से हटा लिया जाएगा। सडनली आपको लगेगा ओ मुझे यहाँ नहीं वहाँ जाना चाहिए, या आप किसी रीज़न से डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, एंड फिर आपको पता चलेगा कि ओ वहाँ से जाना सेफ नहीं था और मैं डिले हो गया, उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया उस वक्त जहाँ मे बी यू नो समथिंग हैपन ऑन दैट पाथ, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हैं या कोई इनकन्वीनियंस हो जाती है आपको। सो आई फील आपको बचाया जा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी खतरे से सेव करने की कोशिश की जा रही है आपको। पेज ऑफ कप्स, द सन,
सी अगेन, ये टावर, ये शेकअप, सडन लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है एंड पीपल आर फॉलिंग ऑफ द टावर एंड टावर भी क्रम्बल हो रहा है, टूट रहा है, एंड यहाँ पर भी ये पर्सन चोट खाया हुआ गिरा हुआ है. सो यस, पोटेंशियल, या तो कोई किसी तरह का छोटा बड़ा जो भी पोटेंशियल एक्सीडेंट या कोई चोट, कोई सर्जरी, ये अवर्ट होके आई फील उसका बिल्कुल मिनिमल, जो कम से कम नुकसान हो या छोटी सी चोट लग जाए, ज़रा सा कट लग जाए, उसी में वो जो स्टार्स का इफ़ेक्ट है, जो ये क्रिएट हो रही है यहाँ पर एनर्जी की कुछ थ्रेट है, उसको कम से कम में टाल दिया जाएगा. आई फील दैट इज द मैसेज हियर. पेज ऑफ कप्स, यू आर लाइक द स्पेशल चाइल्ड. पेज भी चाइल्ड की एनर्जी है एंड सन कार्ड में भी घोड़े पे ये बच्चा बैठा है. सो द वाइट हॉर्स इज लाइक द एंजलिक प्रेजेंस. इट इज़ मेकिंग श्योर कि ये बच्चा सेफ है. कोई हार्नेस नहीं है, कोई स्ट्रैप, कोई कुछ पकड़ने के लिए, बट ये बच्चा सेफ फील कर रहा है. सो इस टावर मोमेंट में भी आप सेफ फील करेंगे. दैट्स द मैसेज हियर. ओके, मैजिशियन मोड, जेमिनी वर्गो एनर्जी. मे बी ये जो सोलमेट है, सेवियर है, ये कोई जेमिनी या वर्गो हो सकता है. समवन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, पावरफुल. एस ऑफ वॉन्ड्स इसके हाथ में है. जजमेंट एंड द एम्प्रेस. सी समवन वेरी पावरफुल, मैंने कहा था मैजिशियन मोड से. एंड एम्प्रेस भी समवन वेरी पावरफुल, अकम्प्लिश्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एक्सपीरियंस्ड. दैट पर्सन इज गोइंग टू save the day, save you. सडनली ये पर्सन, ये एंजल आपका, ये सोलमेट आपको वेकअप कॉल दे रहा है, कुछ सही एडवाइस दे रहा है, सही टाइम पे कुछ करने से या तो रोक रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस. सडन इंस्पिरेशन भी हो सकती है. आई फील यहाँ कुछ जैसे होता है फॉर सम ऑफ यू, ओके, नॉट फॉर एवरीवन. स्पेसिफिक मैसेज है नियर डेथ एक्सपीरियंस कि एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन हम बच गए, एंड उसकी वजह से हम में कुछ एक प्रोफाउंड इंटरनल चेंज आता है, एक शिफ्ट आती है हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में. हम चीज़ों की, मोमेंट्स की, खुशियों की, लोगों की और कदर करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, क्या हो सकता था, नहीं हुआ तो आई एम लकी. हम ब्लेस्ड फील करना शुरू कर देते हैं. सो आई फील देयर इज़ दैट प्रोफाउंड एक मोमेंट में आपकी लाइफ स्विच हो रही है हैप्पी मोड पे, कि नहीं, हर मोमेंट को खुल के जीना है एंड खुशी से जीना है. 2 ऑफ पेंटिकल्स, रोते कंप्लेन करते नहीं जीना है. King of Pentacles and the Queen of Wands. So there is this balance. I feel वही profound moment आपको रियलाइज करा रहा है कि नहीं, रिश्तों की अहमियत क्या है, मोमेंट की, लाइफ की अहमियत क्या है, एंड आप अपने लोगों की प्रेजेंस में उनके साथ कुछ अलग बिहेवियर अब दिखाएंगे. आप और ज़्यादा बैलेंस एंड हार्मनी चाहेंगे रिलेशनशिप में, और ज़्यादा प्यार चाहेंगे, और ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहेंगे. इस हफ्ते सडन आप में वो चेंज है कि प्यार दिखाना है, जताना है, बताना है, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल. अभी कोई एक्सीडेंट अवॉइड हुआ है, सो दैट मीन्स हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी. सो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टच करने वाली है कि अगर हो सकता था तो कभी भी हो सकता है. तो प्यार दिखाओ एंड लव इज़ ऑल दैट मैटर्स. सो जब वक्त है, मोमेंट है, तो एक्सप्रेस करते चलो. पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्राइडे को
देयर कैन बी अ न्यू आइडिया, एकदम न्यू कोई स्पार्क आप में एकदम से आ रहा है कि ओ लेट्स डू दिस. 9 of Wands, 2 of Swords and the Moon. किसी चीज़ में काफ़ी टाइम से जो आप स्टक रहे हैं, वो भी ये हैप्पी मोड, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड आपको इंस्पायर कर रहा है कि चलो इसका भी सोल्यूशन ढूंढें. क्या अटके रहना, रोते रहना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, इनडिसाइसिव रहना, करो और एंड ख़त्म करो. फेस योर फियर्स. तो आपके अंदर से वो आवाज़ जाग रही है कि लेट मी फेस माई फियर्स. अपने डर को फेस करना पड़ेगा एंड मुझे करना चाहिए, बिकॉज वही सडन मेरे में चेंज है कि लाइफ है एंड टेम्प्रेरी है, तो जो करना है कर डालो. सोचो मत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, लोड मत लो. ओके, सो एस ऑफ कप्स, यू आर फीलिंग लाइट. आई फील यू आर फीलिंग लाइट. एक इमोशनल रिलीज है, लाइटनेस है. 9 ऑफ वॉन्ड्स जो पहले नहीं थी, सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक वॉन्ड्स कहा मैंने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, यस, पहले नहीं थी. ये जो लाइटनेस है, ये जो आपका एक इमोशनल कथारसिस हो रहा है, सारे अंदर के इमोशंस एंड फियर्स, फोबियाज, डाउट्स, पीछे जो आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए थे अपने दिल में, दिमाग में, वो सारे सडनली रिलीज़ हो रहे हैं. लाइक आई सेड, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शेकअप कर सकता है हमें. सो टावर मोमेंट इज़ दैट, इतना ज़्यादा ये प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है. इट्स गोइंग टू चेंज द वेरी कोर ऑफ द पर्सन यू आर. जो पर्सन आप थे, वो सारे आप मास्क, अपने ब्लॉकेजेस, सब कुछ शेड करने वाले हैं, अपने फियर्स, एंड यू गोइंग टू फील वेरी लाइट. यू गोइंग टू फील वन विद द यूनिवर्स. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. एंड ये मैसेज देते हुए माई लेफ्ट ईयर इज़ ऑल्सो रिंगिंग. सो येस, डेफिनेटली कोई आपके एंसेस्ट्रल या कोई एंजलिक स्पिरिट है जो आपके लिए ये मैसेज लाई है. वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी. दिस इज़ यू. मेजर आर्काना का पाइसीज का, दिस इज़ यू. किंग ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन. देयर इज़ इनलाइटनमेंट. उसके सर के अराउंड हेलो है, लाइट है. सो मैंने क्या कहा था, ये एक्सपीरियंस आपको सडन इल्यूमिनेशन, सडन लाइट दिखा सकता है. सडन आपको कुछ हायर नॉलेज, इनलाइटनमेंट के लेवल की मिल सकती है. सडन ट्रांसफॉर्मेशन. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एंड वी हैव द डेथ कार्ड. सी, मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा था, एंड ये रहा. डेथ को छू के अगर हम निकल आएँ, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. लाइफ की इतनी ज़्यादा कदर हो जाती है जो हम पहले नहीं कर पाते हैं. ये एक एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल बदलने वाला है. या तो आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं, एनलाइटनमेंट यहाँ दिख रही है. स्पिरिचुअल अगर नहीं थे, बिलीवर नहीं थे, तो आपका फेथ और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और ज़्यादा आप मोमेंट में जीने के प्रीचर बन जाएंगे कि लिव इन द मोमेंट. कि मैं एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ कि लाइफ टेम्पररी है, अनप्रिडिक्टेबल है. सो लिव इन द मोमेंट, एन्जॉय एवरी मोमेंट. आपका लिटरली मतलब मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मन करेगा. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से एक कार्ड फॉर पाइसीज. वी हैव कार्डिनल. ओके, मोटिवेशनल स्पीकर की बात की, एंड कार्डिनल का मीनिंग इज द लीडर, समवन हु लीड्स एंड लीड्स बाय एक्सपीरियंस. यू लीडिंग बाय एक्सपीरियंस कि आई हैव गॉन थ्रू, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, उससे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आउट ऑफ दैट, सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं. The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. My God, spiritual and physical pleasures इसमें imbalance था, and ये experience देके universe
आपको ये स्पिरिचुअल पाथ एनलाइटनमेंट की तरफ पुश किया जा रहा है, ओके, बाय द यूनिवर्स. सो यस, ये टावर मोमेंट आई फील इट्स रिक्वायर्ड स्पिरिचुअल शिफ्ट के लिए, अवेयरनेस के लिए. यूनिवर्स ये मोमेंट क्रिएट कर रहा है. दिस इज अ डेस्टिन्ड इवेंट, डेस्टिन्ड टर्न जो आपकी लाइफ ने लेना है वो इसी इवेंट की वजह से होगा. सो डोंट बी स्कैर्ड, ओके. ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है इस हफ्ते, बहुत अच्छे के लिए, ओके. Pisces, you as it is, you are the enlightened ones. आप 12th नंबर पे हो जोडियाक के. So you are the most mature one, most knowledgeable one, सबसे sorted, सुलझे, intuitive, बहुत deep हायर नॉलेज रखने वाले, हायर कनेक्ट रखने वाले. एंड वही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, ओके. मे बी आप आउट ऑफ टच हो गए थे अपने ट्रू इंट्यूटिव नेचर के साथ, बट आपको वापस से टच में लाया जा रहा है इस हफ्ते. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज. लवली रीडिंग. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो. वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.